तो आइए चलते हैं आज नए विचारों की यात्रा पर। आत्मविश्वास का सूत्र। पहला, मैं जानता हूँ कि मुझमें जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य करूँ और मैं यहाँ पर अभी वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह का कार्य करूँ। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसीलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूँगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाऊं रखूँगा वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैं लक्ष्य बनाना है। इसीलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैं स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चय लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना भी कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास न हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं रहूँगा जिसमें इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं इन्हीं शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों का सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वे मेरी सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मकता नज़रिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप के अंदर विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूँगा और इसे हर दिन ज़ोर ज़ोर से पढ़ूँगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्य को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिससे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया। इस नियम को आप किसी नाम से पुकारते हैं या महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मानव जाति को सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट हो सकता है। इस वक्त में एक महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं,
वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी संवेगों को की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रचनात्मक है या विध्वंसात्मक है। यह एक सुसामग्री का काम करता है जो हमें अपने विचार संयोगों के द्वारा इस तक पहुंचाते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा अवशेषित विचार को कभी नहीं उतनी ही तेजी से वास्तविकता में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को सच्चाई में बदलेगा। बिजली का यही रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो वह उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, परंतु नकारात्मकता प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या अमल में लाते हैं। अगर आप अपने मन में डर, संदेह और विश्वास जैसे तत्व का प्रवेश करा लेते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि आपके अंतर असीम शक्ति के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने का समर्थन नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल देगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसके भौतिक रूप में बदल देगा। यह उस हवा की तरह है जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचारों को पाल को किस तरह से बांधा है। आपने अपने विचारों की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है और यह कविता की बहुत अच्छी तरह अभिव्यक्ति होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आपके अंदर नहीं है। अगर आप जीना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो यह लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकेंगे। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर हो जाता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है और आप उन गहन अर्थ को समझ लेने जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं न कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर आप जगा दिया जाए तो और काम में जुटा दिया जाए तो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियों को छोड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी
प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग से सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। तब जाकर वे दुनिया के समूचे महान लोगों में से एक बन सके और अनुभव देख और प्रेम के भाव से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव ऐसे रुटेलेज के माध्यम से आया जो इकलौती महिला थी जिसने लिंकन से प्रेम किया था। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक आस्था से बहुत करीब रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया है कि सैकड़ों सफल लोगों ने जीवनियों और उपलब्धियों के विश्लेषण में यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी सफलता के पीछे किसी न किसी महिला से प्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नाजरेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितनी ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है। तो दोस्तों इस बात में, इस विचार में अब हम उस आदमी के जीवन में विकास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम महात्मा गांधी है। इस आदमी ने विश्वास की संभावनाओं को सबसे चमत्कारिक उदाहरण देखने को मिलने अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी और इसके बावजूद उनके पास शक्ति का कोई पारंपरिक औजार नहीं थे जिससे कि वे धन, युद्ध और जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास यह शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया और उनमें यह योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कौन सी शक्ति इतना कर सकती है? तो दोस्तों आज के इन विचारों में यही कहना था और यही बताना था कि आत्मविश्वास का सूत्र विश्वास से जुड़ा है। हमारे भारत के पिता महात्मा गांधी जी ने अपने इस विश्वास और इस सूत्र के द्वारा हमें, हमारे देश में हमें आज़ादी दी। आज हम इस देश में खुली सांस ले रहे हैं तो वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बदौलत है। और ऐसे ही महान लोगों ने हर देश में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिनसे लोग बाग प्रेरित हुए, उनके मन से जुड़े और अपने सिद्धांतों के साथ विकास करके आगे बढ़े, योग्यता प्राप्त करी, आस्था के बीज बोए, करोड़ों लोगों के दिमाग में बोए और यह देश की आज़ादी प्राप्त करी, देश को आज़ाद कराया, देश में ऐसे विचारों को आज़ाद कराया जो कि हीन भावना के थे, जाति के थे, ऊंची जाति नीची जाति वाले थे। इन सब विचारों से देश को आज़ाद करवाया, देश में क्रांति बनाई
और उन विचारों से देश को, प्रदेश को, शहरों को, गाँवों को आज़ाद करवाए, एक नए विचार लाए, एक नई विचार यात्रा के लिए। तो दोस्तों, हम जब ये सोच लेते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो दोस्तों क्यों ना हम मन के जीते जीत रखें और अच्छे अच्छे अपने जीवन के इन युद्धों को जीतें जो कि बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े ज्ञाताओं ने जीता है। तो इन विचारों के साथ, इन विश्वास के साथ और इस अध्यात्म के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आत्मविश्वास के सूत्र के साथ जुड़ते रहिए, आत्मविश्वास के साथ चलते रहिए, सफल होते रहिए, कामयाब होते रहिए, तरक्की करते रहिए और धनवान धन बनते रहिए, धन प्राप्त करती रहती है और धनी व्यक्तियों की गिनती में आते रहिए। दोस्तों नमस्कार।